किसी व्यक्ति के आत्मविश्वासी होना, किसी व्यक्ति के आत्मविश्वासी होना सही मायने में उसको जीना सिखाती है। किसी व्यक्ति का आत्मविश्वासी होना यानी उसे आशाओं से भर देता है। कोई व्यक्ति यदि आत्मविश्वासी है तो उसके जीवन में आशाएं भर जाती है, उनके जीवन में उम्मीदें भर जाती हैं, उनके जीवन में रोशनी भर जाती है, उनके जीवन में प्रगति के द्वार खुल जाते हैं, उनके जीवन में अमृत की वर्षा होने लगती है। तो व्यक्ति आत्मविश्वासी यदि नहीं है तो सफलता में बाधा ही बाधा, क्योंकि यदि वह विश्वासी नहीं होगा तो वह भय उसके जीवन में जन्म लेगा, मन में भय लेगा जन्म, हृदय में भय जन्म लेगा, मस्तिष्क में भय जन्म लेगा। और यह भय का जो चरित्र है फिर वो भ्रम के चरित्र में फंस जाता है, और भय और भ्रम दोनों मिलकर के मनुष्य को फिर छल छिद्र की ओर ले जाता है, और छल छिद्र की वाला मनुष्य फिर कभी सुनिश्चित विजय की ओर नहीं बढ़ सकता, उनकी प्रगति सुनिश्चित नहीं हो सकती, संदिग्ध प्रगति हो जाती है, क्योंकि उनकी चरित्र संदिग्ध हो जाता है, उनका जीवन शैली संदिग्ध हो जाता है। तो भय को निकालिए, भय को स्थान मत दीजिए, भय के स्थान पर आप ज्ञान को स्थान दीजिए, क्योंकि भय का कारण अज्ञानता है। यदि एक बार हम उस चीज़ को ज्ञान प्राप्त कर लें, उसके विषय में सही सही जान लें, ठीक ठीक आकलन कर लें, ठीक ठीक मूल्यांकन कर लें, वस्तु स्थिति को समझ जाएं, देखभाल लें, परख लें, तो हमारा भय जाता रहेगा, क्योंकि अज्ञानता ही भय का कारण होता है। और भय माने छिपाते हैं। अब एक बार आप छिपाना शुरू कर देते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, तो फिर आपको कुछ का कुछ समझ में आता है और कुछ का कुछ दिखाई देता है और कुछ का कुछ जीवन में होते रहता है। और ये कुछ का कुछ होते होते आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी हो जाती है कि जो आपको शिखर तक पहुंचना था, आप रसातल को चले आते हैं। जो आपका यात्रा प्रगति तक था वो अवनति को चला आता है, जो आपका विकास की ओर था वह विनाश की ओर चला जाता है, जो आपका जो रास्ता शानदार था वह सबसे घटियापन में उतर आता है। और जीवन के उस मोड़ में आपको पता चलता है जहाँ से फिर आपको शर्मिंदगी और जीवन के तमाम फिर बहानेबाजियाँ और वो सब गड्ढमड होता हुआ नजर आता है। मित्रों, तो ज्ञान एक मुख्य कारक है, विश्वास, आत्मविश्वास होना और ज्ञान होना, क्योंकि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड का ज्ञान नहीं होने से आपका प्रगति कैसे होगा। आशा से भरा होता है, उसके चारों ओर इर्द गिर्द में संतोष, आनंद और खुशी घेरा जम कर लेते हैं, पूरा का पूरा चारों तरफ उसको घेर लेते हैं और उससे उसका जो वातावरण प्रफुल्लित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है और बड़ी हल्का फुल्का जिंदगी जीते हुए वो निर्भर जिंदगी को जीने लगता है। तो आत्मविश्वासी और आशा प्रगति के लिए ये दो चीज़ें बड़ी गजब की चीज़ें हैं। और यदि दो नहीं हैं, ज्ञान नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है और आपके पास उम्मीद नहीं, तो फिर सफलता तो संदिग्ध होगा। तो फिर आपको नए सिरे से हर बार नया काम करना पड़ेगा, और हर बार आप जब नए करेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि कहीं पहुंचने के लिए एक काम हाथ में लो, निरंतर करो, लगातार करो, उसके पीछे लग जाओ, तो उसका कुछ सार्थक परिणाम होता है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होगा, आशा नहीं होगा, उसके चारों तरफ इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की प्रसन्नता नहीं होगी, तो उसके जीवन में शांति कैसे होगा, फिर धैर्य कैसे होगा। अब जब जीवन में शांति और धैर्य होता है तो शांति और धैर्य से काम लेने वाले व्यक्ति सदैव सफल होता है। और अशांति से, अधैर्य से आप कुछ भी काम करोगे तो कैसे सफल बनोगे। तो सफलता के लिए जरूरी है कि जीवन में शांति भी हो और धैर्य हो। कि शांति क्यों होगा? क्योंकि आपके भीतर में निर्भयता होगी। और धैर्य क्यों होगा? क्योंकि आप भली भांति आप जानते हैं, वो आपके पास वो ज्ञान है जिस ज्ञान के कारण से आप विश्वास से भरे हुए हैं। विश्वास से भरे हुए हैं तो धीरज आप में कुट कुट के भरा होगा, क्योंकि वह व्यक्ति जानता है, जो आशावादी व्यक्ति है, जो आत्मविश्वासी व्यक्ति है, जो ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति है, वह जानता है कि हम अपने हिस्से का कर्तव्य कर्म करना है, सिर्फ अपने हिस्से का पूरा कर्तव्य कर्म करना है। जो मेरे हिस्से का कर्म है उसे मुझे करना है, शेष उस अज्ञात परम शक्ति के हाथ में छोड़ देता है। क्योंकि हम उस अज्ञात परम शक्ति के सामने हमारी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, हमारी उसकी तुलना नहीं हो सकती। हम बूंद से भी और छोटी हैं, इतनी छोटी है, इतनी महीन सूक्ष्म से सूक्ष्म भी कण के बराबर है। और वह अज्ञात परम शक्ति हमसे लाखों और अरबों गुना हमसे ज़्यादा परम शक्तिशाली होता है। इसलिए हम उसके बनाए हुए संसार में हैं,
हम उसके बनाए हुए इस जगत में हैं, हम उसके बनाए हुए प्रकृति में हैं, हम उसके बनाए हुए इस प्रकृति के नियम में हैं। हमने ये प्रकृति नहीं बनाया, हमने यह वातावरण नहीं बनाया, हमने यह संसार नहीं बनाया, तो हम उसको अपने अनुसार चला नहीं सकते। हमको उसके सिस्टम में फिट होना पड़ेगा, हमको उसके नियम में हमको चलना पड़ेगा। तो एक ही नियम है कुदरत का कि आप अपने हिस्से का पूरा कर्म करो, शेष उस अज्ञात परम शक्ति के ऊपर छोड़ दीजिए। तो फिर हमें दुख नहीं होता। फिर हम, क्योंकि अज्ञात परम शक्ति के ऊपर हम जब छोड़ देते हैं अपना कर्म करके, तो हमें एक संतोष आता है कि हमने अपना काम पूरा किया, हमने अपना काम पूरी किया, हमने ईमानदारी से किया और वफादारी से किया और पूरी लगन से किया, पूरी मेहनत से किया, पूरा धीरज से किया, पूरा शांति से किया। जब ऐसा सब हम कर लेते हैं, तब जो हमको पहला जो परिणाम मिलता है वह आत्मसंतोष मिलता है, अंदर से एक खुशी मिलती है, अंदर से एक आनंद मिलता है। उसका परिणाम जो भी होगा, लेकिन पहले हमको यह बोनस के रूप में मिल ही जाता है। और अभागे व्यक्ति वह होते हैं जो इस ज्ञान को नहीं समझ पाते। अभागे व्यक्ति वो होते हैं जो स्वयं को भी नहीं समझ पाते। अभागे व्यक्ति वही होते हैं जो आत्मविश्वास की पूंजी को नहीं उनके पास होता। अभागे व्यक्ति वही है जिसके पास निर्भयता नहीं है। अभागे व्यक्ति वही है जिसके पास कोई उम्मीद नहीं है। अभागे व्यक्ति वह है जिसके पास कोई आशा की किरण नहीं है। अभागे व्यक्ति वही है जो निराशा में डूबा हुआ है। अभागा व्यक्ति वही है जो हमेशा नकारात्मक को ही अपने जीवन का बना लेता है। अभागा व्यक्ति वही है जो हारने से पहले हार जाता है। अभागा व्यक्ति वही है जो कोई भी कृत्य करने से पहले उसके दुष्परिणाम को पहले समझ लेता है और वो सोचता है कि ऐसा कुछ भी क्या मतलब का होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्यों, अरे कुछ होने वाला नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते अगर वगैरह। बट परंतु ये सारे बहानेबाजियाँ लगाते, ये सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति है। और सौभाग्यशाली व्यक्ति कौन है? सौभाग्यशाली व्यक्ति वह है जो हर काम को आत्मविश्वास से करता है। आत्मविश्वास से क्यों करता है? क्योंकि उसके विषय में ज्ञान रखता है। पहले ज्ञान से उस वस्तु को जानता है, उस विषय वस्तु को समझ लेता है, उस विषय वस्तु पर चिंतन कर लेता है, उसके ऊपर वो मनन कर लेता है, उसके ऊपर वो डिजाइनिंग कर लेता है, फिर प्रोग्रामिंग कर लेता है, फिर चार्ट आउट कर लेता है। और जब पूरी खाका तैयार कर लेता है, पूरी मास्टर प्लान तैयार कर लेता है, फिर वह अपना कार्य को शुरू करता है। उस व्यक्ति के जीवन में सुकून होता है, उसी व्यक्ति के जीवन में संतोष होता है। वही व्यक्ति कह सकता है कि मैं अपने काम को पूरा उम्मीद से करता हूँ, विश्वास से करता हूँ, आशा भरी निगाह से कर सकता है। और उसी के जीवन में नई रोशनी की किरण उतर आता है, उसी के जीवन में परम संतोष उतर आता है, उसी के जीवन में मुक्ति उतर आता है, उसी के जीवन में स्वतंत्रता उतर आती है, उसी के जीवन में परमेश्वर उतर आता है। बस। और एक महान तथा प्रभावशाली जीवन उसका जीवन हो जाता है। एक महान तथा प्रभावशाली जीवन उसका हो जाता है, क्योंकि वो विशाल स्वतंत्रता को लिए जीवन जीता है। उसके जीवन में विशाल स्वतंत्रता आ जाती है, विशाल स्वतंत्रता। अब ऐसे विशाल स्वतंत्र व्यक्ति होगा, वह कितना धनी होगा, वह कितना आत्मसम्मान से धनी होगा, उसके अंदर में कितनी प्रार्थनाएं होगी, उसके जीवन में कितनी दुआएं होगी, उसके जीवन में कितने सौभाग्यशाली वह क्षण होंगे। को जिस किसी को आशीर्वाद दे देगा तो क्यों फलित नहीं होगा? क्योंकि वो फलित होगा, क्योंकि उसके जीवन में वह परम शक्ति का, वह अज्ञात शक्ति का कृपा बरसेगा। कृपा इसलिए नहीं बरसेगा को भीख मांगे की तरह मांगा है, कृपा इसलिए बरसेगा क्योंकि उसने अपनी पात्रता को विकसित किया है, उन्हें अपने को उस पात्र बना दिया है, अपने पात्र को इतना शानदार बना दिया है कि वह अज्ञात शक्ति अपने शक्ति को देने के लिए वह विवश हो जाता है। वह विवश होकर के अपने सारे शक्ति उसके ऊपर उड़ेल देता है। तो मित्रों, मिमियाने से, घिघियाने से, भीख मांगने से वह परम शक्ति की उदारता हमको नहीं मिलती, उसकी कृपा हमको नहीं मिलती। हमको मिलती है हमारी पात्रता से, हमको मिलती है हमारी समर्पण से, हमको मिलती है हमारी आस्था से, हमको मिलती है हमारे विश्वास से, हमको मिलती है अपने कर्तव्य कर्म करने से, हमको मिलती है अपने जीवन को शानदार तरीके से जीने से। सबसे बड़ा गुप्त शत्रु यदि कोई है हमारे जीवन में तो हमारा अंदर का भय होता है, क्योंकि हम भय के कारण फिर न जाने कौन सी हम संसार रच लेते हैं और उस संसार में हम जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो मित्रों, ज्ञान को आप ज्ञान की रोशनी से देखिए, भय जाता रहेगा। और अज्ञानता सबसे बड़ा शत्रु, तो आप अज्ञानता के रूपी गुप्त शत्रु से हमेशा दो हाथ करते रहिए। आप रोज स्वाध्याय करते रहिए, रोज अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और अब अज्ञानता के शत्रु को
रोज का रोज आप उसको हराते रहिए। उसकी जितना ज़्यादा पराजय होगा, आपका ज्ञान उतने ही ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। मित्रों, धन्यवाद।